चलिए वक्त हो चला है खबर को समझने का। बिहार में नई सरकार के अभी 10 दिन ही हुए हैं और अभी तक मामला दागियों को लेकर था, लेकिन अब मामला प्रॉपर्टी और दान तक पहुंच चुका है। प्रॉपर्टी पर छिड़ी पॉलिटिक्स से जुड़ी पहले यह रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बिहार के सियासत में दागी के बाद अब दान। इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं, अगर एक सप्ताह के भीतर वो इन आरोपों को वापस नहीं लेते हैं और सार्वजनिक क्षमा नहीं मांगते हैं तो मैं ऐसे लोगों पर मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा। संपत्ति पर अब घमासान। इस सारा को मैं जांच करूं और इनका समाज का केतान मार्केट बना है, वो भी विवादित है, वो भी हाई कोर्ट से हारा हुआ। ये दोनों पर जांच करावेंगे, जांच में आवेगा पब्लिक के सामने वो तो हम लोग उद्भेदन करेंगे। पटना की इन्हीं दो प्रॉपर्टी पर सियासत में संग्राम छिड़ा हुआ है। पहला है पटना का भव्य लोदीपुर मॉल और दूसरा 1995 में बना पटना का खेतान मार्केट, जो 2022 की सियासत का केंद्र बना हुआ है। हमारे ठीक पीछे ये खेतान सुपर मार्केट है और खेतान सुपर मार्केट को लेकर ही बिहार की राजनीति इन दिनों गरमाई हुई है। बिहार सरकार के मंत्री रामानंद यादव ने आरोप लगाया है कि सुशील मोदी की यह संपत्ति है और इसकी जांच कराई जाएगी। और सुशील मोदी ने, जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे और मौजूदा भाजपा सांसद हैं, उन्होंने सार्वजनिक रूप से ऐलान कर दिया है कि जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे तब उसी वक्त खेतान मार्केट का निर्माण हुआ था और इस संपत्ति से मेरा या मेरे परिवार वालों का कुछ लेना देना नहीं है। इसकी जांच कराई जाए और अगर यह बात गलत साबित होती है और मेरे और मेरे परिवार के किसी सदस्य का इससे कोई संबंध नहीं होता है तो जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनके खिलाफ मैं मानहानि का दावा करूंगा। दरअसल नई सरकार में खान एवं भूतत्व मंत्री रामानंद यादव ने लोदीपुर मॉल और खेतान मार्केट की जमीन को लेकर सुशील कुमार मोदी पर गंभीर आरोप लगाया है। खान एवं भूतत्व मंत्री रामानंद यादव ने सुशील मोदी पर बेनामी संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया और कहा कि वे इन सभी बेनामी संपत्ति की जांच करवाएंगे। हालांकि यह उनके क्षेत्राधिकार के बाहर की बात है, लेकिन रामानंद यादव ने आरोप लगाया कि लोदीपुर, जहां इस वक्त हम खड़े हैं और ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, लोदीपुर में ये जो बिल्डिंग बनी है यह विवादित जमीन पर बनी है। जाहिर है संपत्ति पर छिड़ा सियासी संग्राम अब दान और मान तक पहुंच चुका है। उम्मीद है कि संपत्ति का ये वार अभी और आगे जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। दागियों पर दंगल के बाद बिहार की सियासत का सेंसेक्स अभी संपत्ति पर चढ़ता नजर आता है। कल आरजेडी कोटे के मंत्री रामानंद यादव ने सुशील मोदी की संपत्ति की जांच की बात कही और इसके बाद सुशील मोदी ने सरकार को खुला चैलेंज दे दिया। सुशील मोदी का बड़ा ऐलान। अपनी संपत्ति लालू को गिफ्ट करेंगे सुशील मोदी। सुशील मोदी को ये बड़ा ऐलान क्यों करना पड़ा? सुशील मोदी ने सरकार को खुला चैलेंज क्यों दे दिया? ये जानने से पहले महागठबंधन सरकार में खान एवं भूतत्व मंत्री रामानंद यादव का ये बयान सुनिए, जिसमें उन्होंने सुशील मोदी की संपत्ति की जांच कराने की बात कही। आज हम मेरा पर आरोप लगाते हैं तो सुशील मोदी के बड़ा भाई है महावीर मोदी, वो बिल्डर हैं, अपना जितना 2 नंबर कमाई अपना भाई के माध्यम से खर्च कर रहे हैं। और लोदीपुर जो क्रिश्चियन का जमीन है वो विवादित जमीन था, एक पक्ष से लिखा, दूसरा पक्ष से किसी कोर्ट से जीत गया। इस सारा को मैं जांच करूं और इनका समाज का केतान मार्केट बना है, वो भी विवादित है, वो भी हाई कोर्ट से हारा हुआ। ये दोनों पर जांच करावेंगे, जांच में आवेगा पब्लिक के सामने वो तो हम लोग उद्भेदन करेंगे। पटना के जिस लोदीपुर और खेतान मार्केट की जमीन का रामानंद यादव ने हवाला दिया, उसे लेकर सुशील मोदी ने खुला चैलेंज करते हुए ट्वीट किया। ट्वीट में सुशील मोदी ने लिखा कि पटना का खेतान मार्केट लालू जी की कृपा से 1995 में तैयार हुआ। लोदीपुर का मॉल किसका है मुझे पता नहीं। ये दोनों संपत्ति यदि मेरी या मेरे परिवार की है तो आज ही मैं लालू परिवार को गिफ्ट करने के लिए तैयार हूँ। इतना ही नहीं, सुशील मोदी ने झूठा आरोप लगाने वालों पर मानहानि का मुकदमा करने की भी बात कही। जो लोग इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं, अगर एक सप्ताह के भीतर वो इन आरोपों को वापस नहीं लेते हैं और सार्वजनिक क्षमा नहीं मांगते हैं तो मैं ऐसे लोगों पर मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा।
दरअसल जब से महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी है, सुशील मोदी सरकार पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, चाहे वो दागियों का मुद्दा हो या फिर गठबंधन तोड़ने का मुद्दा। अब जवाब में आरजेडी की ओर से लोदीपुर और खितान मार्केट की जांच का सियासी खेल खेला गया है। पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चुनाव सुधारों के लिए काम करने वाली संस्था एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार सरकार के 72% मंत्रियों के किसी न किसी आपराधिक मामले में आरोपित होने की जानकारी दी गई है। और जो रिपोर्ट है, अगर उसको देखें तो महागठबंधन सरकार के 23 मंत्रियों पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। इनमें से 17 पर गंभीर क्रिमिनल मामले दर्ज हैं। महागठबंधन सरकार के कैबिनेट विस्तार के बाद सुशील मोदी ने दागी और आपराधिक छवि के नेताओं को मंत्री बनाने का आरोप लगाते हुए जिन 4 मंत्रियों का नाम लिया था, उनमें एक रामानंद यादव थे। रामानंद यादव वर्तमान सरकार में खान एवं भूतत्व मंत्री हैं। अब रामानंद यादव सुशील मोदी की संपत्ति की जांच की बात कर रहे हैं, जिसके बाद सुशील मोदी ने रामानंद यादव को खुला चैलेंज दिया है। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे जुबान की, जिस पर जंग छड़ी हुई है और महागठबंधन की सरकार के मंत्री लगभग हर रोज नए नए विवादों में फंस रहे हैं। ताजा मामला सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव का है। मीडिया से मुखातिब सहकारी मंत्री ने कैमरे के सामने ऐसी बात कह दी जो एक नेता को शोभा नहीं देती। देखिए। बिहार में महागठबंधन की सरकार बने अभी 10 दिन ही बीते हैं कि हर रोज नए नए विवादों का बवंडर उठ रहा है। कभी दागी तो कभी सलाहकार को लेकर बवेला मच रहा है। अब की बार मामला सरकार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव से जुड़ा है। दरअसल सुरेंद्र यादव मंत्री बनने के बाद अपने गृह जिला गया पहुंचे थे। मीडिया के कैमरे के सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। तभी सुरेंद्र यादव के बगल में बैठे उनके एक सलाहकार ने उनको कान में कुछ कहा, जिसके बाद खीजे सुरेंद्र यादव ने जो कुछ कहा हम आपको सुना भी नहीं सकते। मगध प्रमंडल में तो ये तो अच्छा बात रहेगा। उस बिहार आपका फोटो तो समझे मंत्री सिखारा जसराज जी। सुरेंद्र यादव के इस आचरण पर लगे हाथ बीजेपी ने उन्हें नसीहत की घुट्टी भी पिला दी। बिहार सरकार के नए मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव सभी तरह के अनुभवों से परिपूर्ण हैं। एक उनका पुराना दबंग इतिहास रहा है। वो ज्ञान से भी भरे हुए हैं। कभी विधायक रहते हुए वो डीएसपी की परीक्षा बीपीएससी की क्वालिफाई कर गए थे और अब मंत्री बने हैं, तो कम से कम मंत्री जी को थोड़ा सा जुबान पर भी थोड़ा काबू रखना चाहिए था। दरअसल नई सरकार के कथित सलाहकार परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। मसलन मंत्री तेज प्रताप की सरकारी बैठक में बहनोई की मौजूदगी, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के सरकारी बैठक में उनके करीबी संजय यादव की मौजूदगी और अब सुरेंद्र यादव के सलाहकार जसराज की कान फुकाई। गया से न्यूज़ 18 के लिए एनएल लेली की रिपोर्ट। चलिए जानिए कि सुरेंद्र यादव कौन है। सुरेंद्र यादव आरजेडी कोटे से सहकारिता मंत्री बने हैं, नए नए मंत्री हैं। सुरेंद्र यादव की पहचान एक दबंग विधायक की है। सुरेंद्र यादव पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। 1991 में पूर्व कांग्रेसी नेता को पीटने का आरोप सुरेंद्र यादव पर है। लोकसभा में महिला बिल की कॉपी फाड़ने का इनके ऊपर आरोप है और यही वजह है कि तेजस्वी ने कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं। तो सभी को समझने के लिए इशारा काफी है उस गाइडलाइंस के जरिए। तो जाहिर है सुरेंद्र यादव मंत्री हैं, उन्हें नाप तोल कर बोलना चाहिए। शायद यही वजह है कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आरजेडी कोटे के सभी मंत्रियों को कई तरह की नसीहत दी है। पहले वो नसीहत के बारे में आप जानिए, फिर समझिए कि तेजस्वी को यह नसीहत देनी क्यों पड़ी। करीब 5 साल बाद सावन के महीने में आरजेडी सत्ता में आई। भादों में मंत्रिमंडल का पहला विस्तार हुआ, लेकिन मंत्रिमंडल का गठन होते ही जैसे भदवा लग गया। एक के बाद एक आरजेडी के कई मंत्री विवादों में फंस गए। शायद इसीलिए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आरजेडी कोटे के मंत्रियों को खास नसीहत दी है। नसीहत ये कि कोई मंत्री विभाग में अपने लिए नई गाड़ी नहीं खरीदेगा। इसके साथ ही उम्र में बड़े कार्यकर्ता, समर्थक या किसी भी व्यक्ति को पांव नहीं छूने देंगे। शिष्टाचार और अभिवादन के लिए हाथ जोड़कर प्रणाम
नमस्ते और आदाब की परंपरा को बढ़ावा देंगे। मंत्रियों को नसीहत मिली है कि उनका व्यवहार सभी के साथ सौम्य और शालीन हो और बातचीत सकारात्मक रहे। गुलदस्ता लेने देने की जगह किताब कलम के आदान प्रदान को बढ़ावा दें। सादगी से पेश आते हुए सभी जाति और धर्म के गरीब और जरूरतमंद लोगों को बिना किसी देरी के मदद करें। सभी विभागीय कार्यों में ईमानदारी, पारदर्शिता, तत्परता और त्वरित कार्रवाई की कार्यशैली को बढ़ावा देंगे। बिहार सरकार और अपने अधीनस्थ विभागों के कार्यों का सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार करें ताकि जनता को अपने हर एक गतिविधि की जानकारी रहे। ये लोगों के बीच एक बेहतर संदेश का आवरण है और लोगों के बीच एक बेहतर संदेश जाएगा। तेजस्वी की नसीहत को कांग्रेस जैसी सहयोगी पार्टी के नेता अच्छी पहल बता रहे हैं, जबकि बीजेपी और लोजपा रामविलास के नेता चुटकी ले रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि तेजस्वी को पता है कि उनके मंत्रियों में शिष्टाचार नहीं है। बात छोटी है पर इसकी सोच बहुत बड़ी है, क्योंकि मनुष्य का जो स्वाभाविक प्रवृत्ति होता है, स्वभाव होता है, उसको बहुत दिनों छुपा और दबा नहीं सकता है। असलियत सामने आ ही जाती है। यह बात स्पष्ट कर देता है कि खासकर उनके नेताओं में वो शिष्टाचार अभी नहीं है जिसको लेकर वो आशंकित हैं। आरजेडी और आरजेडी के नेता मंत्रियों पर कई तरह के आरोप लगते रहे हैं। तेजस्वी की नसीहत के बाद क्या कुछ बदलता है, देखना होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार, शैलेंद्र कुमार और विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। अब आप समझिए कि तेजस्वी को नसीहत देने की नौबत क्यों आ गई। तेजस्वी जानते हैं कि पार्टी के लिए छवि जरूरी है, अच्छी छवि जरूरी है। तेजस्वी पार्टी की छवि को बदलना भी चाहते हैं। पार्टी पर लगे दबंगई के दाग को धोना चाहते हैं तेजस्वी, और जो जंगल राज वाली छवि है उसे ठीक करना चाहते हैं। और बीजेपी हमेशा छवि को लेकर ही टारगेट करती है। दूसरी बात यहां यह है कि आरजेडी कोटे के 17 में से 15 मंत्रियों पर अलग अलग मुकदमे हैं। आरजेडी कोटे की बात करें तो करीब 88% मंत्री ऐसे हैं जो दागी हैं। बढ़ते हैं आगे। अब सियासत के रामचंद्र की बात, जिन्होंने आज सबसे तीखा तीर चलाया। बात कर रहे हैं आरसीपी सिंह की। आरसीपी सिंह ने अब सीएम नीतीश के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया। कल तक आरसीपी नीतीश पर वैसे नहीं बोलते थे जैसा उन्होंने नालंदा के दूरसराय में बोला। आरसीपी ने पब्लिक मीटिंग में लोगों से मुख्यमंत्री बदलने की अपील कर डाली। आरसीपी ने कहा कि बिहार का आज यह हाल इसलिए है कि एक ही व्यक्ति सीएम पद पर बैठा है जो यह सोचता है कि उसे ही सब कुछ पता है। ये सब जगह पलटते रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो एक ही रह गया ना तो जलना ही है और सबको जला देता है। आप देखिए रोटी बनाने के लिए उलटते पलटते हैं तो रोटी अच्छी बनती है, खाते हैं। अब बताइए साहब, कोई मंत्री और मुख्यमंत्री बरसों तक रहेगा तो क्या होगा जी? वही होगा जो आपकी सड़क का भी मैं देखते आ रहा हूं। सड़क का क्या हाल हुआ? एक बार बन गया कोई देखने वाला नहीं जी। अरे सड़क को बराबर देखा जाता है ना। अभी क्या हाल है? कोई आएगा तो क्या कहेगा जो बताइए? और ये काहे ऐसा होता है? वो ऐसा इसलिए होता है जो मैंने बताया ना कि अगर एक ही व्यक्ति परमानेंट मंत्री और एक ही व्यक्ति परमानेंट मुख्यमंत्री रहेगा तो यही हाल होना। वो निश्चिंत रहता है, वो समझता है कि नहीं नहीं मैं ही सब जानता हूं, बाकी तो सब झूठा बोलता है। क्या सुपौल में आरसीपी सिंह पर जेडीयू और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच महाभारत छिड़ने वाला है? जेडीयू ने अगर आरसीपी का विरोध किया तो उसके कार्यकर्ताओं को बीजेपी से निपटना होगा। आरसीपी को जेडीयू के जिला अध्यक्ष की खुली धमकी के बाद अब बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री ने खुली चेतावनी दी है कि किसी में दम है तो आरसीपी को सुपौल आने से रोक कर दिखाए। क्या सुपौल में आरसीपी पर महासंग्राम होगा? बीजेपी और जेडीयू कार्यकर्ताओं में जंग होगी। जेडीयू नेता की धमकी पर पूर्व मंत्री की चुनौती। अगर आज वो संगठन से बाहर हो गए हैं तो कोई उनको जिले में जाने से रोक देगा? ये अराजक स्थिति बिहार में पैदा हो गई है। ये तो जंगल राज का बोली है जो जेडीयू के लोग बोल रहे हैं कि किन्हीं को किसी जिले में जाने से रोक दिया जाएगा। सुपौल से हम भी हैं, कौन उनको सुपौल से रोक देगा आने में? सुपौल किन्हीं की जागीर नहीं है। पूर्व मंत्री और सुपौल की छातापुर सीट से बीजेपी के विधायक नीरज बबलू खुलकर आरसीपी के समर्थन में उतर चुके हैं। नीरज बबलू ने चेतावनी देते हुए कहा है
कि देखता हूं कि आरसीपी को सुपौल आने से कौन रोक लेगा। कोई उनको जिले में जाने से रोक देगा? ये अराजक स्थिति बिहार में पैदा हो गई है। ये तो जंगल राज का बोली है जो जेडीयू के लोग बोल रहे हैं कि किन्हीं को किसी जिले में जाने से रोक दिया जाएगा। सुपौल से हम भी हैं, कौन उनको सुपौल से रोक देगा आने में? सुपौल किन्हीं की जागीर नहीं है और सुपौल में जब चाहे आरसीपी सिंह जी तब आए। उनके लिए जेडीयू के वर्कर भी हाथ बिछाए हैं और बाकी हम लोग भी हैं। नीरज बबलू के इस बयान से सुपौल में जेडीयू और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच घमासान की आशंका बढ़ चुकी है। वो इसलिए क्योंकि जेडीयू के जिला कार्यकारिणी ने आरसीपी सिंह के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित कर उन्हें खुले लहजे में ये चेतावनी दी है कि अगर आरसीपी सिंह बाकी जिलों की तरह सुपौल दौरे पर आए तो अंजाम बुरा होगा। और उनको सावधान किए हैं कि ये सुपौल की धरती विजेंद्र बाबू और नीतीश कुमार की धरती है, जहां हम लोग बहुमत में है, यहाँ की आम आवाम नीतीश जी के साथ है। तो यहाँ आने की खिदमत ये कोशिश नहीं करिएगा, अन्यथा बहुत बुरा होगा आपके साथ। जेडीयू जिला अध्यक्ष की इसी धमकी के जवाब में चुनौती देते हुए नीरज बबलू ने यहां तक कह डाला कि आरसीपी चाहे तो बतौर एनडीए उम्मीदवार सुपौल से चुनाव भी लड़ सकते हैं। हम तो ये कहना चाहेंगे कि सुपौल पार्लियामेंट जेडीयू के अंदर है और इधर एनडीए में खाली है। चाहे तो वो सुपौल से पार्लियामेंट लड़े, हम लोग उनको ऑफर देते हैं। एनडीए में बात करें ऊपर नेताओं से और सुपौल आके पार्लियामेंट लड़े। कौन रोकता है हम लोग देखेंगे। मतलब आप ऑफर दे रहे हैं आरसीपी सिंह को सुपौल से आके संसदीय? बिल्कुल हम लोग ऑफर दे रहे हैं, आकर के लड़े सुपौल में। अगर कोई रोक रहा है तो हम ऑफर दे रहे हैं। ये मेरा व्यक्तिगत राय है। एनडीए में अपने नेताओं से बात करें और आए सुपौल लड़ने के लिए, को देखते हैं कौन रोकता है। आरसीपी पर जेडीयू जिलाध्यक्ष की धमकी पर पूर्व मंत्री की चेतावनी से सुपौल का सियासी पारा आसमान पर चढ़ चुका है और हर कोई ये सोच रहा है कि सियासी लड़ाई में आगे क्या होने वाला है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। चलिए बात कर लेते हैं हाथ की खुजली की। बिहार सरकार के नई मंत्रिमंडल में कांग्रेस को 2 विधायकों को जगह दी गई और सिर्फ 2 मंत्री पद मिलने को लेकर बिहार कांग्रेस के नेता नाराज हैं। कांग्रेस नेताओं ने 2 और विधायकों को मंत्रिमंडल विस्तार में जगह देने की मांग की है। शुक्रवार को बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने विधायक दल के नेता अजीत शर्मा और पंचायती राज मंत्री मुरारी गौतम के साथ राहुल गांधी से मुलाकात की। भले ही इस मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात कहा जा रहा हो, लेकिन मुलाकात के बाद अजीत शर्मा ने जो कहा उसका मतलब तो सियासी ही निकलता है। निश्चित तौर पर बात हुई है। कहीं न कहीं हम लोग के थोड़ा कम सीटें मिली है। जैसे कि आप अगर देखोगे टोटल में तो राजद का 4.5 के आसपास उनका रेशियो 4.5 विधायकों पे 1 मंत्री बनते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के 3.4 विधायक पे 1 मंत्री बनते हैं। हम पार्टी जो साथ में है उनका 4 विधायक, उनको 1 मंत्री मिलता है। हम लोग 19 विधायक हैं सदन में। निश्चित तौर पर हम लोग को 5 पौने 5 बनता है, तो 4 में तो कोई ये नहीं होना चाहिए था, 4 बनना चाहिए था। दरअसल नई सरकार में सिर्फ 2 मंत्री पद मिलने को लेकर कांग्रेस नेता नाराज बताए जा रहे हैं। वहीं नए मंत्रिमंडल में संख्या के हिसाब से मंत्री पद की हिस्सेदारी की मांग पर आरजेडी ने भी जवाब दे दिया है। आरजेडी का कहना है कि मंत्रिमंडल का गठन सभी पार्टियों की सहमति से ही हुआ है। हर पार्टी की चाहत होती है, इच्छा होती है कि उनको ज्यादा से ज्यादा संख्या में मंत्रिमंडल में जगह मिले। कांग्रेस पार्टी भी चाहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के आला कमान और सभी दलों के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी, सभी लोगों ने सभी दलों के नेताओं से मिल बैठ करके ये फार्मूला तय किया। इधर कांग्रेस की डिमांड के बहाने बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं पर तंज कस दिया है। जहां जनता दल यूनाइटेड को 44 विधायकों पर 13 मंत्री मिले हैं, वहीं बिहार में 19 विधायकों पर कांग्रेस को मात्र 2 ठो लॉलीपॉप मिलकर दे दिया गया है। कांग्रेस पार्टी में अगर थोड़ा भी मोरली सपोर्ट है, थोड़ा भी मोरल बचा हुआ है, तो वो कम से कम 5-6 मंत्री का तो मांग कर सके। लेकिन व्याकुल भारत में इतनी उत्सुकता थी मंत्री पद की शपथ के लिए कि 2 ही मंत्री में संतोष करके अब सीना पीट रहे हैं। मंत्रिमंडल के गठन के पहले से ही कांग्रेस की ओर से 4 मंत्री पद की मांग की जा रही थी। भविष्य में होने वाले कैबिनेट के विस्तार में कांग्रेस से 1 मंत्री को शामिल किया जाना है, लेकिन पार्टी को सिर्फ 3 मंत्री पद पर संतोष करना रास नहीं आ रहा।
न्यूज 18 के लिए दिल्ली से संवाददाता अमितेश सिंह के साथ पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।